हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस डेली करंट अफेयर सीरीज में करेंगे 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का वीकली करंट अफेयर। अभी आपको पता होगा कि हम लोग जो भी करंट अफेयर कर रहे हैं वीकली कर रहे हैं। इसके पिछला जो वीडियो हमारा आया था वो हमारा 7 अगस्त तक के करंट अफेयर को हमने कवर किया था। तो बीच वाला जो 7 अगस्त से 15 अगस्त तक का करंट अफेयर है उसको भी हम लोग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से कंटिन्यू चलेगा 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू टाइप करेंगे और साथ ही साथ हम लोग वन लाइनर भी करेंगे। ठीक है, तो जितने भी करंट अफेयर हैं मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो पूरा यहाँ से अभी का 6 दिन का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के साथ। तो पहला करंट अफेयर आपको पता चल रहा होगा, हु इनॉग्रेटेड द हेल्थ क्वेस्ट स्टडी हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल बाय स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन, ठीक है, इसरो के अंतरिक्ष जो हमारा इसरो है उनके द्वारा एक तरह का गुणवत्ता उन्नयन है, उसका उद्घाटन किसने किया, जो भारत के 20 निजी अस्पतालों द्वारा किया जाएगा। ठीक, एक तरह का एक स्टडी है क्वेस्ट। ठीक है, ये इस तरह का स्टडी है कि जितने भी आप समझ लीजिए कि आईसीयू हैं। ठीक है, आईसीयू के अंदर एकदम जो ह्यूमन एरर होता है उसको जीरो करना। ठीक है, उस ह्यूमन एरर को कम करना, जो गलतियां होती है, जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके सर्विसेज में, ठीक है, आईसीयू के सर्विसेज में, उन सारे प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, कम करना, ये इसका हेल्थ क्वेस्ट स्टडी का मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव है। इसका अगर हम बात करेंगे इसका आंसर होगा के सिवान। क्या होगा? के सिवान, जो कि इसरो के आपके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, के सिवान। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अनवेल्ड किया है एक ब्रांड कैंपेन, बदलाव हमसे है। ठीक है, बदलाव हमसे, बदलाव हमसे है एक तरह का कैंपेन है जो कि मार्केट में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, मार्केट में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा फाइनेंस के लिए, इस चीज के लिए बदलाव। ठीक है, तो बदलाव हमसे कैंपेन किससे संबंधित है? मार्केट कम्युनिकेशन से कैंपेन है। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बने हैं दो लोग, आमिर खान और कियारा आडवाणी। आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पे। इस सवाल का उत्तर होगा बोथ 1 और 2। ठीक है, द बुक आर्ट सिनेमा एंड इंडिया फॉरगेटन फ्यूचर। ठीक है, ये बुक किसने लिखा है? बेसिकली आप ध्यान देंगे, ये बुक को लिखने वाले एक इतिहासकार हैं, रोचना मजमूदार। कौन है? रोचना मजमूदार। ठीक है, रोचना मजमूदार। देखिए, बिमल जलान का एक बुक है द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, जो बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इधर का लेटेस्ट बुक है, याद रखना आपको। जयराम रमेश के द्वारा भी एक बहुत ही लेटेस्ट बुक आ गई है, माई ओवन मजगांव। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बुक्स है, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, जितने भी बुक्स है सारे याद रखने। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 4 मोर इंडियन स्टेट, देखिए ध्यान रखिएगा, 4 मोर इंडियन साइट्स, 2 ईच फ्रॉम हरियाणा, 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से ऐसे स्थल हैं जिनको वेटलैंड का दर्जा मिला है, आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है रामसर जो समझौता है उसके तहत। रामसर समझौता का आपको याद है 2 फरवरी 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 में हुआ, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन में हरियाणा से 2, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और गुड़गांव भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, एक तो सुल्तानपुर है, एक है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एक गुड़गांव में, एक झज्जर में। ठीक है, इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। उसी तरह देखिए, मैंने आपको यहाँ पे हिंदी भी चीजों को रख दिया तो आपको समझ में अच्छा से आएगा जो हिंदी वाले हैं। थोल लेक और बाधवाना वेटलैंड, ये दोनों गुजरात के हैं। ठीक है, थोल लेक और तो कभी कभी मैच द फ्लोविंग में आ जाएगा कि हाल ही में रामसर समझौता में शामिल किया गया, उनका मिलान करे, तो हो सकता है कि थोल लेक और वाधवा वेटलैंड को आपको हरियाणा में कर दे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि थोल लेक और वाधवा वेटलैंड जो है वाधवाना गुजरात में है और सुल्तानपुर और भिंडावास जो है कहाँ पे है? तो हरियाणा में। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। इस तरह से कह रहा है कि रामसर साइट अब इंडिया में 46 हो चुके हैं, पहले 42 था, अब 46 हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन्होंने बहुत सारे अभी हाल में ही आप देख लीजिए सेज पोर्टल स्टार्ट किया गया इनके द्वारा। तो ये अभी हाल में एक पोर्टल इंडरलाइन हेल्पलाइन इन्होंने स्टार्ट किया। तो इन्हें हमें हाल में इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया फिर से, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, तपस। क्या नाम है?
तपस है, ठीक है। और इसके तहत ऑनलाइन कोर्सेज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग मिलेगा इस तपस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तपस, तो तपस किसने स्टार्ट किया? आपके मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। देखिए, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय ने क्या स्टार्ट किया भैया? सोन चिरैया करके एक सहायता समूहों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एक तरह का सोन चिड़िया, एक तरह का आप समझिए कि जितने भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो सारी स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, जो महिलाओं के द्वारा बेसिकली चलाया था, और भी जो SSG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उन प्रोडक्ट को आप समझिए प्रमोट करने के लिए एक तरह का ये लॉन्च किया गया है, सोन चिरैया। तो आपको नाम रखना है सोन चिरैया। चलिए, ठीक है, किसके द्वारा? तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की जो प्लेयर है वंदना कटारिया, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। देखो, जो राज्य के अंदर जो महिला अधिकारिता और बाल विकास जो विभाग है, उसका एम्बेसडर बनाएगा, ठीक है, किसको? वंदना कटारिया को। कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है महिलाओं को खेल के प्रति, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये वंदना कटारिया है, जो कि एक हॉकी टीम की प्लेयर है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीक्षा शिंदे एक 14 ईयर गर्ल है, उन औरंगाबाद महाराष्ट्र के। उन्हें सिलेक्ट किया गया है पैनलिस्ट, एज ए पैनलिस्ट और माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन के लिए फेलोशिप वर्चुअल पैनल ऑफ अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ठीक है। नासा का एक ये तरह का फेलोशिप प्रोग्राम है, ठीक है, AMSI, उसके तहत उनको चुना गया है। दीक्षा शिंदे, इनका एक जर्नल था, ठीक है, ब्लैक होल थ्योरी करके जर्नल था, तो उस तरह से उन्होंने दिया, तो उनको बहुत पसंद आया नासा वालों को। तो ये नाम याद रखिएगा, दीक्षा शिंदे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच बैंक हैज अप्रूव एन ओवर 831 करोड़ लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। झारखंड के अंदर जो वाटर सप्लाई है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लोन देने का काम कर रहा है एशियन डेवलपमेंट में बहुत सारा लोन दिया गया इंडिया को, 1.5 बिलियन लोन दिया इंडिया को कोविड के लिए। तो याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक किन कौन से राज्य को लोन दे रहा है, इस बार थोड़ा सा आपको याद रखना। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्षेत्र में इसने लोन दिया। बेसिकली सारे लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो 831 करोड़ का लोन किस चीज के लिए? तो वाटर सप्लाई के लिए। नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपया अनाउंस किया। कितना? 100 लाख करोड़ रुपीज, और मीन्स प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। किसके लिए? प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। एक तरह का प्लान है, एक तरह का योजना है, एक तरह का इनिशिएटिव है जो अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर यूथ एंड हेल्प होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है भैया, ये रोजगार में अवसर लाएगा और बुनियादी ढांचे को विकास करने में मदद करेगा। मोदी ने लॉन्च कितना किया है? 100 करोड़ रुपीज, 100 लाख करोड़ रुपीज, ये अमाउंट याद रखिए, ठीक है। द बुक ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशंस आ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के ऊपर बायोग्राफी लिखा गया बुक है, ए ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन इनका नाम है। इस बुक को लिखने वाले बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, दोनों याद रखना, ठीक है, बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद, ठीक है। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त, देखिए ये मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, जिस दिन में आपका विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को, तो उसके याद में पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा। और 16 अगस्त को भी हाल में पारसी न्यू ईयर मनाया गया, नवरोज जिसको बोलते हैं। नवरोज स्टार्ट करने वाला आपको पता है, दरबार में नवरोज जो स्टार्ट करने वाला है बलबन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री का सवाल है। तो पारसी न्यू ईयर नवरोज 16 अगस्त को मनाया जाएगा, मतलब कहने का मतलब मनाया गया इस बार, इसको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, असम में है, पहाड़ा नेशनल पार्क बन गया जहां पे सैटेलाइट फोन से, कहाँ क्या है? सैटेलाइट फोन से, और उसको कौन प्रोवाइड करेगा? BSNL। तो सैटेलाइट फोन वाला पहाड़ा नेशनल पार्क कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? असम में, ठीक है। अभी असम में आपको होना चाहिए कि रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, ढींग पटकाई जो नेशनल पार्क है, दो ऐसे, सॉरी ढींग पटकाई नॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रायमोना नेशनल पार्क है और ढींग करके कुछ ऐसा नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो दो ऐसे नेशनल पार्क है जो अभी हाल में ही उनको नेशनल पार्क बन चुके हैं, तो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा अभी नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा सेकंड नंबर पर आपका असम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अनाउंस किया है 4 नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। ठीक है, 4 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और उसमें देखिए मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, भिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी याद रखना है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, और वहाँ पे एक चीज़ और कहा गया कि महिलाओं के लिए स्पेशल पार्क बनाया जाएगा, इसका नाम है मिनी माता उद्यान, मिनी माता उद्यान। और साथ ही साथ वहाँ पे एक धन्वंतरी योजना चल रहा है, श्री धन्वंतरी योजना चल रहा है छत्तीसगढ़ का, जो कि मेडिसिन को बहुत ही कम रेट पे लोगों को दिया जा रहा है। धन्वंतरी योजना, मिनी माता उद्यान, 4 स्टेट का क्रिएशन हुआ छत्तीसगढ़ में, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। INS तबर अभी हाल में ही लंदन के पोर्ट्समाउथ जो इंग्लैंड का ये है वहाँ पे पहुँच चुका है। वहाँ पे अभी हाल में ही बिलैटरल एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी के बीच में और ब्रिटेन नेवी के बीच में, उसका नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण। और आपके सामने 4 ऐसे एक्सरसाइज है, देखिए एक्सरसाइज से सवाल बहुत जबरदस्त रुक जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो कोंकण तो हुआ भैया, कोंकण 2021 तो हुआ इंडिया और इंग्लैंड नेवी के बीच में। अब देखिए दुस्तलिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल में मैंने बताया था आपको कि दुस्तलिक अभियान हुआ है, उत्तराखंड में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। चौबतिया मैंने बताया था, चौबतिया रानी खेत है उत्तराखंड में जगह, चौबतिया रानी खेत है उत्तराखंड में जगह, तो वहां पे। ठीक है, रानी खेत उत्तराखंड। ठीक है, तो चौबतिया रानी खेत उत्तराखंड में ये हुआ है। दुस्तलिक सेकेंड हुआ, दूसरी बार हुआ है, पिछली बार। ठीक है, मात्र इसका सेकेंड एडिशन है। सिम्बेक्स आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये सिंगापुर है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये भी एक तरह का मैरीटाइम है। ठीक है, सिंगापुर एंड इंडिया मैरीटाइम है। ठीक है, ध्यान रखिए मैरीटाइम। ओके, नौसैनिक अभियान है। डिजर्ट फ्लैग की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था डिजर्ट फ्लैग के बारे में भी कि डिजर्ट फ्लैग का सिक्स एडिशन इस बार हुआ है, जो कि UAE में हुआ है और इसमें बहुत सारे कंट्री ने भाग लिया है। आप देख लीजिए कि इंडिया है, इंडिया तो होगा ही, USA है, फ्रांस है, सऊदी अरबिया है एंड बहरीन है, और भी कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो कि ऑब्जर्वर के रूप में, लेकिन ये सब कंट्री पार्टिसिपेट किया, देख सकते हैं USA, UAE, फ्रांस, सऊदी अरबिया, बहरीन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते ये देखिए डिजर्ट फ्लैग है जो कि एक तरह का एयर एक्सरसाइज है। किस तरह का है? तो एक तरह का एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। इंडिया की तरफ से Su-30 Mk1 इस्तेमाल किया गया इसमें। ओके, चलते हैं आगे। वीरेंद्र कुमार जो है इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपेडिशन नेम ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक तरह का एक्सपीडिशन स्टार्ट किया गया है, जो कि 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे स्टार्ट किया गया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसको याद रखना। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में क्या है? इसमें देखिए बेसिकली विकलांग लोगों का एक तरह का समूह, एक दल है जो सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचेगा और रिकॉर्ड कायम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बस। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, आपको देखने पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा वहाँ पे डिग्री, बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, बहुत ही माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर में विकलांग लोगों का एक दल है, जो समूह है, वो जाएगी वहां पे, पहुंचेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। ठीक है, इसलिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्टार्ट किया गया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। ये याद रखना। ठीक है, किस चीज के लिए संबंधित है? तो आपको क्या बोलना, आपको एक्सपेडिशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल। ठीक है, टू रीच सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और ये कहां तक चलेगा इसको आप नाम याद रखिए। इस पूरे टीम को ट्रेन किया गया है टीम क्लॉ के द्वारा, टीम क्लॉ के द्वारा ट्रेन किया गया है। और ये जाएगा कुमार पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर में एक कुमार पोस्ट है, पोस्ट का नाम है अलग अलग, तो वहां तक जाएगा। ठीक है, कुमार पोस्ट तक। आगे चलते हैं। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड स्टेट बनाया है, नेशनल जिंक बैंक। कौन क्या है? नेशनल जिंक बैंक स्थापित किया है। कहां पर? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट रिसोर्स, पूसा, न्यू दिल्ली। ठीक है, पूसा, न्यू दिल्ली में नेशनल जिंक बैंक स्थापित किया गया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड स्टेट आर्ट। ठीक है, रिफर्बिश्ड स्टेट आर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ द नेशनल जिंक बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, निर्मला सीतारमन ने स्टार्ट किया है उभरते सितारे फंड। देखिए, उभरते सितारे फंड एक तरह का फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, एक तरह का जो भी छोटे मोटे कंपनियां हैं, ओके, जो मिड साइज कंपनियां हैं, उनको एग्जिम बैंक और सीडबी के द्वारा ये स्टार्ट किया। एग्जिम बैंक और सीडबी के द्वारा
इसको स्टार्ट किया गया है। उभरते सितारे फंड, इसको निर्मला सीतारामन इसको लॉन्च किया है, लखनऊ में हुआ है। छोटे छोटे कंपनियों पर इसका फोकस रहेगा, ठीक है। अब देखिए बार्क, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया है, बार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इसने ध्यान रखिएगा, इसने नकुल चोपड़ा को अपना न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया। तो ये सीईओ, बार्क के सीईओ कौन है, बार्क के सीईओ कौन बने हैं भैया, अपॉइंटमेंट सब याद रखना, कौन बने हैं तो नकुल चोपड़ा, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। विच बैंक हैज अनाउंस ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट टू सेफगार्ड, ये क्लाइमेट चेंज को लेके एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगा, मतलब फिक्स डिपॉजिट जमा होगा। कुछ आप क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ पैसे जमा करिए। ग्रीन एंड सस्टेनेबल जो फिक्स डिपॉजिट है ये स्टार्ट किया एचडीएफसी के द्वारा, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना, एचडीएफसी के द्वारा। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद दुनिया का सबसे गंदा सिटी, सेकंड नंबर पे आता है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सबसे प्रदूषित शहर है। 50 सिटियों का किया गया, जिसमें दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद आया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के द्वारा किया गया रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट के बांग्लादेश सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। इंडिया तीसरे नंबर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है कंट्री में, ठीक है। अगर हम स्टेट में अगर हम सिटी में बात करें तो सबसे गंदा सिटी आपका है होटान, ठीक है। चाइना का क्या है, चाइना का होटान है। सेकंड नंबर पर इंडिया का गाजियाबाद है और थर्ड नंबर पर बांग्लादेश का मणिकगंज है, ठीक है। तो सिटी में इंडिया दूसरा नंबर पर है और कंट्री में इंडिया तीसरा नंबर पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये नीचे हिंदी में सेम चीज है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसने एक ऑर्डर किया है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। 99 F401 GEIN20, 99 ये इंजन का नाम है। इन इंजन का कहने का मतलब कि ऑर्डर किया इंजन का, इसका जो लागत लगा 5375 करोड़, 5375 करोड़ रुपया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इन इंजनों को मंगवाने के लिए किया है, ठीक है। यूएसए से, कहां से, यूएसए से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो कि तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को पावर देने वाला ये सारे इंजन जो है तेजस जो लाइट जो आपका एयरक्राफ्ट है उसमें इस्तेमाल होगा, इसलिए यूएसए के साथ ऑर्डर प्लेस किया 5375 करोड़ का, और ये 99 इंजन आएंगे। फिर देखिए किस बैंक ने 500 मिलियन लोन दिया है मेट्रो रेल को आगे बढ़ाने के लिए। 56 किलोमीटर का मेट्रो रेल जो बेंगलोर में है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका वही उत्तर वही होगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। अभी हमने देखा झारखंड में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि हु साइन द एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयरिंग अकॉर्ड। देखिए ब्रिक्स ने बोला कि जो भी डाटा होगा वो डाटा इसरो के द्वारा दिया जाएगा। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनको, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कुछ भी डाटा जो है शेयरिंग करने का, तो किसके साथ, ब्रिक्स के साथ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेजन ने किस सेलिब्रिटी को वॉइस फीचर को एलेक्सा में मतलब कहने शामिल किया है, जो एलेक्सा आपको पता होना चाहिए। तो उसमें अमिताभ बच्चन के वॉइस आपको सुनने को मिलेगा, अमिताभ बच्चन को। चलाओ जो है कि आपको पता होना कि पहले डायरेक्टर जो हैं, जो आपके पहले एशियन डायरेक्टर जिनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आपका वाफ्टा अवार्ड में और ऑस्कर अवार्ड के अंदर, ठीक है। ऑस्कर के अंदर सबसे जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पहली बार कोई एशियन को मिला है वो चलो जाओ है, जो नोमैडलैंड के लिए मिला है, ठीक है। इसको आपको याद रखना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर देयर ग्लोबल कैंपेन इवैक। देखिए कैंपेन है इवैक, इंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति जो एक तरह का वायलेंस होता है, हिंसा होता है, उसको रोकने के लिए एक कैंपेन है, जो पर्सनल कैंपेन है, जो कि आयुष्मान खुराना के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो उनको सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में यूनिसेफ ने चुना है, आयुष्मान खुराना। किस स्टेट ने इनोग्रेट किया पहला स्मोक टावर, ये प्रदूषण को बहुत ज्यादा रोकने में कारगर होगा। ये स्मोक टावर है, पहली बार स्थापित किया गया पूरे कंट्री में, अभी तक कहीं स्थापित नहीं होता, दिल्ली में स्थापित होगा कनॉट प्लेस के आसपास। तो न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेशन हुआ किया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, ठीक है। तो ये पहला स्मोक टावर है इंडिया का, ठीक है। कह रहा है कि किसे इलेक्टेड किया गया है प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, IEG, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके एक का संस्था है, जिसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके एज ए प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब जो बने हैं NK सिंह, जो कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं NK सिंह, और इनके भी चेयरमैन बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। ठीक है, तो सूचना और प्रसारण सचिव जो नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार भल्ला। ठीक, सॉरी अपूर्वा चंद्रा, ध्यान रखिए अपूर्वा चंद्रा की बात हम करेंगे तो ये ऑलरेडी अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऑलरेडी लेबर जो एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मतलब सॉरी है। अजय कुमार भल्ला की अगर बात करें तो होम सेक्रेटरी हैं। ओके, अभी देख सकते हैं। चलिए, तो ये इसका बल का उत्तर हो गया क्या, अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी के एज ए कहने का मतलब कि सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया हाईएस्ट हर्बल पार्क एट ए हाइट ऑफ 11,000 फीट। इंडिया का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, यहाँ पे हर्बल प्लांट्स रहते हैं। इस पार्क में हर्बल प्लांट्स रहेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स रहेंगे। इसमें चार सेक्शन बनाया गया अलग अलग तरह के प्लांट्स का। ठीक है, तो इंडो चाइना बॉर्डर पे बनाया गया, माना विलेज में, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सबसे ऊंचा, इंडिया का हाईएस्ट 11,000 फीट पे। ठीक है, लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, 3,000 प्लस। ओके, इंडिया हैज अप्रूव द रेटिफिकेशन ऑफ किगाली। इंडिया ने किगाली एग्रीमेंट को के ऊपर जो कहने का मतलब कि अप्रूव कर दिया है। किगाली एग्रीमेंट जो है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होता है HFCs होते हैं उसके कम यूज करने पर। ठीक है, तो इंडिया ने बोला है कि हम 80% तक इस्तेमाल कम कर देंगे 2047 तक। चाइना ने बोला 2045 तक, और यूएसए बोला 2034 तक के हम इस चीज को कम कर देंगे। 80% तक हम अपने जो इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उसका हम इस्तेमाल कम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस्माइल सबरी याकूब को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस्माइल सबरी याकूब। फेसबुक ने लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव, छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन देने का जो काम किया है, और पार्टनरशिप करते हुए इंडीफाई के साथ। ठीक है, इंडीफाई एक तरह का ऑनलाइन लोन देने वाला प्लेटफॉर्म है, उधार देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो इंडीफाई के साथ फेसबुक मिलकर लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव स्कीम। संस्कृत वीक सेलिब्रेट किया गया है, 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा, ये याद रखना है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। ठीक है, 19 अगस्त को मनाया गया है। इस बार का थीम था द ह्यूमन रेस। इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने एक ज्वाइंट गाइडेंस साइन किया है। ठीक है, ज्वाइंट गाइडेंस ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी की रिलेशनशिप के बीच में। कहने के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नेवी रिलेशनशिप है उसको अच्छा करने के लिए, उससे कोऑपरेशन उस चीज में करने के लिए ज्वाइंट गाइडेंस साइन किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तेलंगाना सीएम ने दलित बंधु स्कीम लॉन्च किया। एवरी दलित को 10 लाख मिलेगा। यहाँ तक कि इवन जो भी पेंशनर हो या जो सरकारी नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, सब जितने भी दलित फैमिली हैं उनको 10 लाख रुपये का ध्यान दीजिए कि पैसा मिलेगा, और इस पे कोई भी तरह का 100% सब्सिडी, मतलब जितने भी दलित हैं उनको पूरी 10 लाख रुपया मिलना, हर एक जितने भी हैं सबको मिलेगा। 3-4 साल के अंदर सबको मिलेगा, चाहे वो नौकरी कर रहे हो या कुछ भी करो। तो यह स्कीम देख सकते हैं, दलित बंधु स्कीम किसने स्टार्ट किया, तेलंगाना सीएम ने। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कहाँ पे एक एग्जीबिशन स्टार्ट किया है, रीतियों से कलाकृतियों का सफर। रीतियों से कलाकृतियों का सफर एक तरह का फोल्क और ट्राइबल आर्ट है, जो कि स्टार्ट किया गया कहाँ भैया, न्यू दिल्ली में। पेंटिंग का है। ठीक है, किस तरह का है, तो जनजातीय जो भी हैं लोग, जनजातीय जो कलाचित्र हैं उनके ऊपर एक तरह का प्रदर्शनी है। ठीक है, एक तरह का एग्जीबिशन है जो कि रीतियों से कलाकृति तक का सफर, इसका नाम है, न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। अभी हाल में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो एक तरह का स्टूडेंट इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है ACP 3.0 है, इसको डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ मिलके, एक यूरोप का एक तरह का ध्यान रखिएगा संस्था है, इनके साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम 3.0। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्राम है इनोवेशन को लेके, इस सारे को लेके ये है स्टार्ट, ध्यान रखिएगा। इसमें हर एक स्कूल से 6 स्टूडेंट और एक टीचर को सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा डसॉल्ट सिस्टम में इसके साथ मिलकर नीति आयोग के जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत है स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है 3.0। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है जिनको कुछ इनोवेशन करना है, कुछ अलग अलग स्टार्टअप करना है, उनको कहीं ना कहीं इसमें इंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ सहायता प्रदान किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा डसॉल्ट सिस्टम के तहत। ठीक है,
किस स्टेट ने बोला कि हम 6,000 रुपया देंगे हर एक लैंडलेस लेबर को, जो जिनके पास जमीन नहीं, उनको हम राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये स्कीम का नाम देखिए, इस स्कीम का स्टार्ट कहने का मतलब ये स्कीम का नाम देख लीजिए क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना स्कीम। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ने बोला कि हम सबको 6,000 रुपया देंगे। ठीक है, 6,000 रुपया सबको देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस स्टेट ने पास किया कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021? कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 असम ने पास किया। इसके अंदर है कि जो भी नॉन बीफ एरिया है, जहाँ पे लोग नॉन बीफ कम्युनिटीज रहते हैं, जो बीफ नहीं खाते हैं, तो उन कम्युनिटी में पहला बात बीफ का कहने का मतलब है कि वहाँ पे सेलिंग और बाइंग नहीं होगा उन क्षेत्र में। ठीक है, फिर जहाँ पे भी वैष्णव, जो आप देखो पता है असम के अंदर बहुत ज़्यादा वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी मंदिर है, मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर रेडियस में भी ये सारे चीज का बिक्री और खरीद नहीं होगा बीफ का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये असम ने स्टार्ट किया कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। किस स्टेट ने लॉन्च किया स्वास्थ्य कल्याण योजना? स्वास्थ्य कल्याण योजना लॉन्च करने वाले जो स्टेट है, उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, स्वास्थ्य कल्याण योजना किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। ठीक है, चिरंजीवी योजना राजस्थान ने। कुछ ऐसे योजनाएं हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसको मैंने बार बार रिपीट करवाया है, तो आपको यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि याद हो गया। अगर आप डेली देखते थे तो आपको याद होगा। बीच में हमारा 20 दिन 25 दिन करंट अफेयर प्रॉब्लम मतलब कहने का मतलब कि रुका, लेकिन फिर भी हमने कवर किया है उसको एक वीडियो के अंदर। जितनी भी करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूँ वो मैंने एक वीडियो के अंदर ही, मैंने इसमें भी देखिए, मैंने एटलीस्ट आज 70 से प्लस करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है। तो उसको अगर आप देखते हैं वीडियो को, तो इतना दिन का 15 से लेकर 21 तक के करंट अफेयर आपका कवर हो गया होगा अच्छे तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम लोग करेंगे 21 से लेके 28 तक के करंट अफेयर को, साथ ही साथ जो बीच वाला छूटा हुआ है उस पार्ट को भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी सप्ताह के अंदर में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हमारा शाम को 8:30 में क्लास होगा हिस्ट्री ऑप्शनल का, वहां पे मिलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।